कुरान करीम की ये बड़ी मज़ेदार आयत। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम ये आयत पढ़ते हैं ना, हमारे ख्वारिज दोस्त ये आयत पढ़ते हैं तो जोश खिताबत में, ये हम इधर सुनते हैं अक्सर, जोश खिताबत में वो इस पर ज़ोर लगा देते हैं और इस पर मेहनत, इसमें वो अपनी एक मेहनत डालते हैं, खिताबत वाली मेहनत। वो कहते हैं, इसकी तशरीह करते हैं, देखें अल्लाह फरमा रहा है, ओ लोगो जिन्हें तुम पुकारते हो ये मक्खी नहीं बना सकते। पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, बगदाद वाले, अजमेर वाले, मक्के वाले, मदीने वाले, ये सारी कब्रों वाले भी जमा हो जाएं, अल्लाह फरमाया तो ये मक्खी भी नहीं बना सकते। तो ये जो अंदर ये तशरीह अपनी ऐड करते हैं, ये सिर्फ उन बेचारों की एक जोश खिताबत की मेहनत होती है और जो वो उसके अंदर प्रैक्टिस अपनी ऐड कर देते हैं, वगरना इस तशरीह से कुरान की शायद का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। उसकी वजह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वला विज्तमाउला, इकट्ठे भी हो जाएं सारे, व इन यसलुबहुम ज़ुबाब। अब यहाँ पे ये हमारे ख्वारिज दोस्तों की वो तकरीर की जो मेहनत होती है वो यहाँ से फारग हो जाती है। फरमाया व इन यसलुबहुम ज़ुबाब, अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन ले, ला यस्तनक़िदू मिन्हु, फरमाया वो उस चीज़ को मक्खी से छुड़ाने की भी ताकत, बोलने ज़रा, नहीं रखते। अच्छा, आप ज़रा सोचें, अगर इस आयत से मुराद अंबिया सालिहीन कब्रों वाले हैं, अल्लाह फरमाता है अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ छीन लाए तो वो वापस नहीं ले सकते। अच्छा, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून, कब्र वालों को रिज़्क़ दिया जाता है कब्र के अंदर। कभी मक्खी कब्र के अंदर जाके भी रिज़्क़ छीन के लाई है और कभी मक्खी कब्र के अंदर जाके भी रिज़्क़ छीन के लाई है। व इन यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैया, अगर मक्खी छीन लाए, मक्खी कब्र में जाए कैसे और छीन के लाए कैसे, ला यस्तनक़िदू मिन्हु, अल्लाह वो उसे कोई चीज़ नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह फरमाता दाउफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला यानी लेने वाला और जिससे लिया गया, ये दोनों कमज़ोर हैं। अब इससे मुराद फिर क्या है? इससे मुराद मुफस्सिरीन की बात, चूँकि मैंने ज़्यादा तफसीरों के कोई हवाले नहीं इसमें लगाए, यहाँ एक बात हाफ़िज़ इब्न कसीर की मैं कर देता हूँ। हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं, और आज आप इंडिया में देखें, आपके पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनका आप ये देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देख सकते हैं, लाइव देखें जाके, कि मुशरिकीन मक्का वो अपने बुतों के नाम का खाना लेकर आते और उसके अंदर कुछ स्वीट डिशेस भी होती थी और कोई दूध होता है, जो भी सामान होता, जिस तरह आज होता है यहाँ प्रसाद लेकर आते, वो ला के वो लड्डू वगैरह या कोई स्वीट डिश होती थी वो रखते और वो आके थोड़ी सी स्वीट डिश उठा के बुत के मुंह को लगा देते, उसको खिलाते और इससे वो नियत रखते कि इसको खिला दिया है अब कबूल हो गई है। तो उसने कहा बेचारे बुत ने खानी है, जिसको हाथ से गड़ा गया वो खाने थोड़ी लगा, तो उसके मुंह पे थोड़ा सा वो मीठा लगा देते। तो मक्खी आती, मक्खी आके उस मीठे पे बैठती और मीठे ज़र्रात को खाकर उड़ जाती। रब्बुल आलमीन यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं, जिनको तुम मबूद समझते हो, खुदा समझते हो, औकात उनकी ये है, उनके मुंह पर मक्खी आके बैठे हो, मक्खी अपनी उड़ा नहीं सकते। अगर उनके मुंह में लगे मीठे से मक्खी निकाल के ज़र्रा ले जाए, वो छुड़ा नहीं सकते, ये तुम्हें क्या देंगे। अब रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर वाज़े कर दिया कि वो जिनको मानते थे और सारे जमा हो जाए, कौन? ये बुत, तो फरमाया मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये बात है मिन दूनिल्लाह की, और जहाँ तक औलिया अल्लाह और हबीबुल्लाह और अंबिया अल्लाह हैं, वो तो फरमाते उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं इशारा करूँगा कब्र से मुर्दा भी उठ के ज़िंदा हो जाएगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में है, फरमाया उहिल मैं ज़िंदा कर दूँगा मुर्दों को। ये अल्लाह वाले हैं जिनको ताकत दी है और जिनकी ताकत की नफ़ी फरमाई है वो बुत हैं।